मैंने श्रावण कुमार की एक आकर्षक कथा ली। द कुमार की अमर भक्ति प्राचीन काल में हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव बसा था, जहां हर तरफ हरियाली और शांति का राज्य था। इस गांव में रहते थे श्रावण कुमार, एक साधारण युवक जिसका हृदय माता पिता के प्रति असीम भक्ति से भरा था। श्रावण का जन्म एक गरीब ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उसके पिता रामदास और माता सीता अंधे और असहाय हो चुके थे। उम्र के आघात ने उनकी आंखों की रोशनी छीन ली थी और वे बिस्तर पर पड़े रहते ही श्रावण दिन रात उनकी सेवा में लगा रहता। सुबह उठकर नदी से जल लाता, भोजन बनाता और शाम को उनके चरण स्पर्श कर कथाएं सुनाता। एक दिन श्रावण के माता पिता ने कहा, ए बेटा, हमारी आंखें तो चली गईं, लेकिन मन की आंखों से हम तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। गंगा, यमुना, प्रयाग, हरिद्वार सभी पवित्र स्थलों पर स्नान करें। इस श्रावण का हृदय भर आया। वह बोला, ये माता पिता, आपकी इच्छा मेरी आज्ञा है। मैं आपको कांवरों में बिठाकर पैदल ही ले जाऊंगा। माता पिता खुश हुए, लेकिन चिंता भी सताई कि बेटा, रास्ता लंबा है, जंगल पहाड़ डाकूतरे बहुत है। श्रावण ने हंसकर कहा, भगवान की कृपा से सब ठीक होगा। श्रावण ने 2 मजबूत बांस के कांवर बनाए। हर कांवर में एक कुंड बनाया जिसमें मुलायम तकिया डाले। माता को एक कांवर में और पिता को दूसरे में बिठाया। खुद बीच में डंडा उठाकर चलने लगा। इस तरह वे तीर्थ यात्रा पर निकले। पहला पड़ाव हरिद्वार था। रास्ते में श्रावण ने जंगल पार किए, नदियां पार की। दिन में चलते, रात को विश्राम करते। श्रावण कभी थकता नहीं। माता पिता को गंगा जल पिला रहा होता तो कहता, विमान जल अमृत समान है। हरिद्वार पहुंचे तो गंगा स्नान किया। श्रावण ने माता पिता को कंधे पर उठाकर स्नान कराया। फिर प्रयाग की ओर चले। रास्ते में एक बार भयंकर तूफान आया। बारिश की बौछारें हो रही थी। श्रावण ने एक गुफा में शरण ली। वहां एक साधु मिले। साधु ने आशीर्वाद दिया, ए बेटा, तेरी भक्ति देखकर भगवान प्रसन्न हैं, लेकिन आगे राजा दशरथ का शिकार क्षेत्र आएगा, सावधान रहना। यात्रा जारी रही। अब वे सरयू नदी के किनारे पहुंचे। वहां राजा दशरथ शिकार पर थे। दशरथ कुशल धनुर्धर थे, लेकिन उम्र हो चुकी थी, आंखें कमजोर पड़ रही। वे हिरण का पीछा कर रहे थे। श्रावण माता पिता को नहलाने के लिए सलिए में उतरा। वह टोटी भरकर पानी ला रहा था। अचानक माता बोली, ए बेटा, प्यास लगी है, जल्दी जल्ला। श्रावण भागा। जंगल में शिकार का शोर सुनाई दिया। वह सावधान हो गया। दूसरी ओर राजा दशरथ ने हिरण समझकर श्रावण की आवाज सुनी। पानी भरने की आवाज मृग की चाल लगी। उन्होंने बाढ़ चला दिया। बाढ़ श्रावण के हृदय को भेद गया। श्रावण गिर पड़ा। खून बहने लगा। दर्द से कराहते हुए भी वह चिल्लाया कि मैं हिरण नहीं, मनुष्य हूँ, ये माता पिता का साथी हूँ। राजा दशरथ दौड़े। श्रावण को देखा तो आंखें फटी। ते बेटा, मैंने भूल से मार दिया, क्षमा करो। श्रावण मुस्कुराया, अगर राजल के क्रोधन करें, यह भाग्य है, लेकिन ये मेरे माता पिता अंधे हैं, कांवरों में हैं, उन्हें पानी दो, उन्हें बताना कि मैं स्वर्ग सिधार गया, उन्हें दुखन दो। राजा रो पड़े। वे कांवरों के पास गए। माता पिता ने पुकारा, श्रावण आहाल हो। राजा ने पानी पिलाया, लेकिन आवाज बदल ली। माता ने कहा, तुम श्रावण नहीं हो बेटा, कहाँ? राजा ने सच्चाई छिपाई, लेकिन पिता ने कहा, राजन, झूठ न बोलो, हम जानते हैं श्रावण मारा गया। राजा टूट गए। पिता बोले, अब हमें घर ले चलो। राजा ने उन्हें कंधे पर उठाया, लेकिन माता पिता ने श्रावण का अंतिम संस्कार किया। फिर राजा से कहा, तुम्हारा बाण हमारे पुत्र का हत्यारा है, तुम्हारी संतान का आदि विनाश होगा। राजा दशरथ लौटे। उनके महल में कैकेयी ने राम को वनवास दिया। राम चले गए। दशरथ उसी दुख से मरे। श्रावण की भक्ति की कथा अमर हो गई। गांव वाले कहते, श्रावण जैसा पुत्र होग तो जीवन धन्य। अकिंत कथा यहीं समाप्त हुई। कई वर्षों बाद श्रावण का छोटा भाई वत्सल पैदा हुआ था, जो यात्रा के एक समय बाल था। वत्सल बड़ा होकर राजा बना। उसने श्रावण मंदिर बनवाया। हर श्रावण मास में तीर्थ यात्रा का आयोजन होने लगा। लोग कांवर उठाते
माता पिता की सेवा का संकल्प लेते। एक दिन वत्स को स्वप्न आया, श्रावण प्रकट हुए। बोले, ये भाई भक्ति कभी न मिटती। आज के युग में भी पुत्र कर्तव्य भूल रहे। ऋतु जागतिला वत्सल ने प्रजा को एकत्र किया, कहा श्रावण की भक्ति से सीख लो। माता पिता देवता हैं। एक प्रजा ने वचन दिया, आए भी श्रावण मास में ककाव यात्रा होती है। सावन के शुक्ल पक्ष में भगवान शिव की पूजा के साथ श्रावण की कथा सुनाई जाती। यह कथा सिखाती है कि भक्ति का फल अमर है। माता पिता की सेवा से स्वर्ग मिलता है। श्रावण कुमार अमर हो गया एक प्रतीक बनकर।